बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है। उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट होंगे राज्यसभा की प्रत्याशी। बीजेपी ने फाइनल किया महेंद्र भट्ट का नाम उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष चुने। तो बड़ी खबर बता रहे जो देखिए बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट का नाम यहां पर सामने आया है, जहां सीधे तौर पर महेंद्र भट्ट पर भरोसा जताया है। राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी ने फाइनल किया महेंद्र भट्ट का नाम। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, क्या जानकारी? देखिए, फिलहाल जो जानकारी अभी तक मिली है, बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जिस तरीके से जारी की गई है, महेंद्र भट्ट पर भरोसा जताया गया, क्या मायने इसके? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें राज्यसभा की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें उत्तराखंड से जो राज्यसभा है, राज्यसभा के लिए जो चुना गया है वो महेंद्र भट्ट को चुना गया, क्योंकि महेंद्र भट्ट का पहले से ही इतिहास, जो राजनीतिक इतिहास रहा है वो काफी अच्छा रहा है। क्योंकि 2022 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में उत्तराखंड का लड़ा गया था और दोबारा से बीजेपी ने वापसी की थी। लेकिन वही देखिएगा कि जो राज्यसभा के क्षेत्र में अनिल बलूनी की खाली हो रही है, यानी कि अप्रैल में उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और मार्च में चुनाव होने हैं, उससे पहले जो लिस्ट जारी की गई है उसमें महेंद्र भट्ट को प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। अब जो है राज्यसभा महेंद्र भट्ट जाएंगे, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव तक कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जो महेंद्र भट्ट है वो अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और लोकसभा का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाना है। तो आप देखिएगा कि किस तरीके से जो राजनीतिक बदलाव है वो उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि जो पौड़ी सीट है उस पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ सकते हैं महेंद्र भट्ट, लेकिन अब जिस तरीके से राज्यसभा महेंद्र भट्ट को भेजा गया है तो इससे कई समीकरण बदलते हुए उत्तराखंड के अंदर नजर आएंगे। क्योंकि जो पौड़ी सीट की यदि हम बात करें तो वहां पर त्रिवेंद्र सिंह का भी रावत का नाम भी आगे चल रहा था और कई नाम ऐसे शामिल हैं बड़े जो कि पौड़ी सीट से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अब महेंद्र भट्ट के राज्यसभा जाने के बाद कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो बदलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल धनराज, जिस तरह से महेंद्र भट्ट को 2022 में विधानसभा के चुनाव में जो जीत मिली थी बीजेपी को, उसका इनाम दिया गया है, बल्कि उत्तराखंड का वो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व भी करते हुए नजर आएंगे। तो इसका आने वाले चुनाव में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा उत्तराखंड में भी, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुके हैं महेंद्र भट्ट और अब राज्यसभा में उत्तराखंड की आवाज बनेंगे, तो उसको लेकर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए महेंद्र भट्ट कई पदों पर उत्तराखंड के अंदर रह चुके हैं, क्योंकि विधायक भी महेंद्र भट्ट रह चुके हैं और आप देख रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष अभी भी बने हुए हैं। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि 2022 का चुनाव कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार लाकर उत्तराखंड के अंदर बनी है। और आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं उसी का इनाम ये महेंद्र भट्ट को मिला है कि अब उनको राज्यसभा भेजा जाएगा और वो सांसद हो गए और वहां पर संसद में भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर काफी लाभ लोगों को मिलेगा, क्योंकि जो उत्तराखंड की समस्याएं हैं या फिर कहा जाए कि जो उत्तराखंड के लोगों की मांगे होती हैं वो कहीं ना कहीं अब केंद्र में महेंद्र भट्ट उठाते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए धनराज। बढ़ेंगे